वीडियो में बात करते हैं इमोजीज़ की। HTML में इमोजीज़ क्या होते हैं। तो इमोजीज़ जो होते हैं वो कैरेक्टर्स या लेटर्स होते हैं फ्रॉम UTF-8 कैरेक्टर सेट। जैसे आपके ये इमोजीज़ हैं, ठीक, तो ये इमोजी हैं और इनकी ये वैल्यू है। जब भी आप अपने वेब पेज में इन इमोजीज़ को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको ये कैरेक्टर ये जो कोड है इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इनकी शुरुआत कैसे होती है, एंड हैज़ और इसके बाद ये नंबर, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पर्टिकुलर इमोजी से। तो यही इमोजी होते हैं और जब आप अपने वेब पेज में इनको इंक्लूड करते हैं तो आपको मेटा जो टैग होता है उसमें 4 सेट कैरेक्टर, जो 4 सेट है एट्रीब्यूट, इसमें आपको UTF-8 इंक्लूड करना पड़ता है एज वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद ही आप पर्टिकुलर सिंबल जो कि इस UTF-8 इनकोड सिस्टम में मौजूद होगा उसको आप इस्तेमाल कर पाएंगे अपने वेब पेज में। तो ये लाइन आपको इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो UTF-8 सिस्टम जो होता है ये डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर सेट होता है HTML के लिए। अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया तब भी आपको इससे संबंधित अगर कोई इमोजी आपने इस्तेमाल किया है जिसकी डिफिनेशन आपको यहाँ पे दी हुई है, मतलब जो कन्वर्ट कर सकता है उस पर्टिकुलर नंबर को सिंबल में, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है UTF-8 कैरेक्टर्स। और इसमें ये भी बता रहा है कि जैसे कि आप ABC, ये भी क्या है, लेटर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इन्हीं कोड वो कोड होता है, जैसे 65 है, 65 A को रिप्रेजेंट करता है, 66 B को, कैपिटल B को रिप्रेजेंट करता है। तो इनके ज़रिए भी आप इनको अपने वेब पेज में डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसने किया, जो नॉर्मल तरीका है, इसने ABC को डिस्प्ले किया और उसके बाद यहाँ पर UTF-8 की मदद ये ले रहा है, उसमें जो कोड डिफाइन है, जैसे 65 है, इनकी मदद ले रहा है, 66, 67 इनकी मदद ले रहा है, ताकि पर्टिकुलर कोड से संबंधित जो सिंबल्स हैं, लेटर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एंड है 65, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये A को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब A के लिए ये कोड है, ठीक है। मेन कोड इसका 65 है, लेकिन हम लोग जब UTF-8 सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो हमें एंड हैज़ और उसके बाद 65 लिखना पड़ता है अगर हम A को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो इसका आउटपुट सेम आएगा, जो ऊपर वाली लाइन है वही आपको नीचे भी दिखाई देगी, क्योंकि ये जो कोड होता है रिस्पॉन्सिबल होता है A को डिस्प्ले कराने के लिए, B कैरेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए, और ये होता है C को डिस्प्ले कराने के लिए। तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे दिख भी रही हैं, ठीक है। उसी तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए 69 कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, E दिखना चाहिए, ठीक है। तो E आ गया। तो इस तरीके से ये होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि कैरेक्टर्स ABC आर डिस्प्लेड बाय द नंबर 65, 66 एंड 67, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे होते हैं। और इसमें यह है कि कुछ तरीके होते हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई भी इमोजी को डिस्प्ले कराना चाहते हैं या किसी सिंबल को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, कैरेक्टर्स को, इमोजीज़ को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो आपको उसकी शुरुआत जो है, उसके कोड की शुरुआत आपको एंड हैज़ से ही करनी चाहिए और इंड भी आपका सेमी कॉलन से होगा। देखिए यहाँ पर सेमी कॉलन लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो हर एक कोड के बाद सेमी कॉलन लगा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखने लायक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे ये लाफिंग वाला सिंबल है, इमोजी है, तो इसके लिए ये वाला कोड है। तो अगर इसको डिस्प्ले कराना है तो एंड हैज़ और उसके बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है एंड हैज़ और उसके बाद ये पर्टिकुलर इमोजी से संबंधित जो कोड है वो लिखा गया है, ठीक है। तो इससे भी आपको क्या दिखा देगा, ये दिखाई देगा सिंबल। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इमोजी जो होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं, तो कैरेक्टर्स होते हैं, इसका मतलब इसे कॉपी भी की जा सकती है और इसे डिस्प्ले भी किया जा सकता है और इसको साइज़ भी किया जा सकता है, मतलब इसको बड़ा छोटा भी किया जा सकता है। तो कैसे कर सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके, यानी CSS अप्लाई करके, CSS अप्लाई करके हम फॉन्ट में साइज़ चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, यानी ये जो आपके इमोजीज़ हैं जो कि कैरेक्टर ही हैं, तो इनके ऊपर भी आप CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से इसमें जब फॉन्ट साइज़ में देते हैं 48 पिक्सल, तो ये सारे जो इमोजीज़ हैं इनकी साइज़ बदल जाती है, ठीक है। देखिए सारे बड़े हो गए, सब 48 पिक्सल हो गए, ये चीज़ होती है।